नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। मैं आपको साथ में एक बात और बताता चलूँ कि इसके साथ में कुछ फैक्ट्स साथ में बताता चलूँगा जो आप लोग अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। तो सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है इनमें से कौन सी है, वो है आपकी दामोदर नदी। कौन सी? दामोदर नदी। ये आपकी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहते हैं? ये दामोदर नदी को कहते हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि बिहार का शोक कौन सी नदी को कहते हैं। वो जो होती है वो आपकी कोसी नदी होती है। बिहार का जो है शोक वो कोसी नदी को कहते हैं, जबकि दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है। ये दामोदर नदी जो है ये आपकी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। ये भारत की जो सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है ये आपकी गोदावरी है। गोदावरी जो है भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। इससे अधिक लंबी भारत की जो नदी है वो गंगा है। उसकी गंगा की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। ठीक है। ये आपकी गोदावरी नदी ये त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो इसमें से आपकी ये नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहती है। इसके साथ साथ ताप्ती नदी, नर्मदा और ताप्ती, ये ताप्ती जो है ये भी आपकी पश्चिम की ओर बहती है। दो नदियाँ जो है ये आपकी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी जो है आपकी वो है तापी नदी। तापी और ताप्ती, ताप्ती जो है वो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जबकि तापी नदी जो है ये भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है। ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है और गुजरात होते हुए ये जो है अरब सागर में गिरती है। ठीक है। तो ये दो नदियाँ हो गई। उसके बाद में आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, कौन अपने मार्ग से परिवर्तित करने के लिए कुख्यात है। ऐसी कौन सी नदी जो अपना मार्ग अक्सर बदलती रहती है, वो कौन सी नदी? ये कोसी नदी है। आपको बताया था अभी कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी जो है उसे बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है। ये आकस्मिक बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। कभी कभी एकदम से बाढ़ आती है तो बिहार में, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जो है उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। ये जो है आपकी कौन सी नदी है? ये आपकी गंडक नदी है। ये उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है। इसके अलावा सोन नदी ये उत्तर प्रदेश में बहती है। हिंडन नदी ये भी उत्तर प्रदेश में आती है। उसके बाद में शारदा नदी ये भी उत्तर प्रदेश में रहती है, जबकि हिंडन नदी जो है ये नेपाल से आती हुई और बिहार में आके वहीं पे गंगा में मिल जाती है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये आ गया बेतवा नदी। बेतवा नदी मिलती है किस में मिलती है? बेतवा नदी जो आपकी है ये आपकी यमुना से मिलती है। बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। और यमुना नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है। जो है ये यमुना की जो सहायक नदियाँ जो हैं ये आप एक बार लिख लीजिए। ये यमुना की सहायक नदियाँ जो है ये केन है, बेतवा है, चंबल है। ये 3 नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ है, केन, बेतवा और चंबल। ये 3 नदियाँ जो है ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। यमुना की सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन थी? ये केन, बेतवा और चंबल, ये 3 यमुना की सहायक नदियाँ, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कावेरी नदी का उद्गम कौन सा है? कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? जो आपकी कावेरी नदी है ये आपकी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। तो ये जो है तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी? कह रहा है कि दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर नदी जो है आपकी ये हुबली नदी की सहायक नदी। हुबली नदी कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में बहती है, ठीक है। तो दामोदर नदी जो है इसकी सहायक नदी है। दामोदर नदी हुबली नदी की सहायक नदी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यमुना नदी का जो है उद्गम स्थल कौन सा है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यमुना नदी का जो है उद्गम स्थल है ये आपका है बंदरपूछ। ये आपका क्या है? बंदरपूछ। यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदरपूछ है, ठीक है। तो फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? ये जो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है ये किस नदी के तट पर स्थित है? ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। इसके साथ साथ आप एक और लिख लीजिए कि केदारनाथ जो है ये मंदाकिनी नदी के तट पर है। केदारनाथ जो है ये मंदाकिनी नदी के तट पर है। कहाँ पे है? ये मंदाकिनी नदी के तट पर। केदारनाथ जो है ये मंदाकिनी नदी के तट पर है, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे और इसके साथ का जो फैक्ट हमने करवाया है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये फैक्ट पूछा जाता है। तो आपको क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।